जय श्री कृष्ण। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं, तो करवट बदलते हैं, तो इसलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। आज के दिन भगवान वामन की पूजा की जाती है। भगवान वामन के छोटे रूप की पूजा करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वामन भगवान की पूजा के कारण कुछ व्यक्ति इसे वामन एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वामन भगवान की पूजा होती है। तो इसके दूसरे दिन मनाई जाती है वामन जयंती, अगले दिन। तो ये एकादशी जो है वामन एकादशी, परिवर्तनीय एकादशी, ये कल 7 सितंबर 2022 को है, बुधवार को। और ये वैष्णव एकादशी है। स्मार्तों की एकादशी 6 सितंबर 2022 को मंगलवार को हो गई, लेकिन वैष्णव एकादशी जो साधु संतों से दीक्षित हैं, जो लोग जिन्होंने साधु संतों से दीक्षा ले रखी है, वो वैष्णव एकादशी मनाएं। जिन्होंने किसी संत महात्मा से, गुरु से दीक्षा नहीं ली है, वो स्मार्त एकादशी मनाएं। वो 6 सितंबर को 2022 को मंगलवार को है, और ये 7 सितंबर 2022 को वैष्णव एकादशी है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, ये माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, विधि विधान और माध्यम विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली, स्वर्ग प्रदान करने वाली वामन एकादशी का माध्यम मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। पापियों के पाप को नाश करने में इससे बढ़कर के अन्य कोई एकादशी नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन, भगवान विष्णु श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर जी से, कि मेरे वामन अवतार की रूप की जो पूजा करता है वह तीनों लोकों की पूजा कर लेता है। क्यों? भगवान ने वामन बन करके तीनों लोकों को नाप लिया था। एक लोक से दोनों लोक, एक पैर से अपने से दोनों लोक नाप दिए थे, तीनों ही लोक नाप दिए थे। इस प्रकार तीनों लोकों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। जिन लोगों को मोक्ष चाहिए वो इस व्रत को अवश्य करें। तो इसलिए जो कमल नयन भगवान का पूजन करते हैं वो अवश्य ही भगवान के समीप चले जाते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष को इस एकादशी का पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान के वचन सुनकर के युधिष्ठिर बोले कि मुझे बहुत जिज्ञासा हो रही है प्रभु, कि आप संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए किस प्रकार सोते हैं और कैसे करवट बदलते हैं, विस्तार पूर्वक बताओ। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। त्रेता युग में एक बलि नाम का व्यक्ति हुआ था। उसने स्वर्ग से देवताओं को खदेड़कर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया था। तीनों लोकों का वो अधिपति बन गया था। इस प्रकार त्रेता युग में वो हुआ था, और वो सत्यवादी और ब्राह्मणों का सेवक था। जो बलि राजा था वो बड़ा ही सत्यवादी और ब्राह्मणों का सेवक था, दानी भी था। तो इसलिए सब देवता परेशान होकर के जब मेरे पास आए, तो मैंने फिर वामन अवतार लेकर के राजा बलि के पास पहुंच करके 3 पग भूमि की याचना करी। तब इस प्रकार राजा बलि ने कहा कि अवश्य ही मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा। तो मैंने उससे, राजा बलि से, 3 पग भूमि का संकल्प ले लिया। अब तो 3 लोक का दान पुण्य, जब 3 पग भूमि का मैंने संकल्प ले लिया, तो मैंने एक ही पग में स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक दोनों को नाप लिया। अब मैंने कहा, तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर कर दिया। तब मैंने तीसरा पैर उसके सिर पर रखा, तो वो पाताल में चला गया।
इसलिए अब वह भक्त पाताल में चला गया। उसकी विनती नम्रता को देख करके मैंने कहा, बलि मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वो भाद्रपद शुक्ल परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हो गई। एक मूर्ति मेरी क्षीरसागर में शेषनाग के ऊपर स्थापित हुई। तो कथा सुनने के पश्चात श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, कथा जब सुनाई युधिष्ठिर को तो श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के साथ विष्णु भगवान का आज पूजन किया जाता है परिवर्तनीय एकादशी के दिन। तो उनके निमित्त तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना चाहिए और रात्रि को जागरण अवश्य ही करना चाहिए, तब इस एकादशी का पूरा फल मिलता है। तो जो इस व्रत को करते हैं उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैल जाता है, उनकी कीर्ति फैल जाती है। जो पापों को नष्ट करने वाली है, इस कथा को पढ़ते हैं और सुनते हैं, उनको भी 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।